नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 का नाम है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी देखी है? हमने स्क्वायर वाला देखा, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है। हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी देखा है और इन सब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम देख चुके हैं। हमने देखा a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये हमने इससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल भी किए थे। हमने देखा a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया तो ये जो बीच वाला टर्म है केवल यही नेगेटिव होता है, माइनस 2ab हो जाता है। ओके, हमें अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हम देखते हैं, है ना, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, ये सारी आइडेंटिटीज हम देख चुके हैं। आज हम जो आइडेंटिटी की बात करेंगे वो करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, इसकी बात करेंगे और इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशंस वगैरह से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। तो अगर हम हमारा एनसीईआरटी देखें, और एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इन 8th grade you were introduced to yet another identities, that is a square minus b square is equal to a plus b into a minus b, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, this can be quite useful if we are rewriting this as okay, अगर इस b स्क्वायर को हम अपोजिट साइड लेके जाते हैं तो वो कहना है कि आप a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ज्यादा यूजफुल होगा और इसे हम ग्राफिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसे ग्राफिकली वेरीफाई करने से पहले हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल उन्होंने दे रखा है, उन्होंने कहा 55 का स्क्वायर फाइंड कर कीजिए आप भैया। तो 55 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 55 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू 55 और b का वैल्यू हम ले लेते हैं 5। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 55 प्लस 5, 55 माइनस 5 प्लस 5 स्क्वायर, है ना। तो ये स्क्वायर फाइंड करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 60 एंड इट विल बिकम इनटू 50, ओके, प्लस 25। ओके, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 25, तो हमको मिलेगा 3025। ओके, मतलब अगर हमें 55 का स्क्वायर करना है तो हमको मिलता है 3025, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पूरा ध्यान से समझ लिया कि कैसे ये आया है। अब यहाँ पर इसे ग्राफिकली हमें समझना है कि ए स्क्वायर को हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर कैसे ग्राफिकली वेरीफाई कर सकते हैं, तो हम उसकी बात अब करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अगर इसे कौन सी आइडेंटिटी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, मतलब अगर हमने एक स्क्वायर लिया जिसका साइड है ए, ठीक है, ये स्क्वायर लिया और इस स्क्वायर का साइड कितना है, इस स्क्वायर का साइड है ए, ठीक है, तो यहाँ पर भी ए है और इधर भी ए है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि इसका एरिया कितना होगा तो डेफिनेटली आप कहेंगे ए स्क्वायर। तो ये पूरा एरिया है ए स्क्वायर और इसको हमको पैक करना है, पूरा कवर करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इधर ए प्लस बी बनाने के लिए, ये टर्म बनाने के लिए, ये जो एरिया है इसको इसके बराबर हमको प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले ए प्लस बी में बी ऐड कर देते हैं। ए में हमने बी ऐड कर दिया तो ये पूरा साइड जो बना वो बन गया ए प्लस बी, और यहाँ a माइनस बी, तो इस साइड हम क्या कर रहे हैं, b जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो बी अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस ए में से तो हमको मिलेगा ए माइनस बी। ठीक है, तो हमने ए माइनस बी एक साइड ये वाला लिया और ए प्लस बी एक साइड ये वाला लिया और इससे हमने एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, ये रेक्टेंगल बनाया। अब इस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा वो होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका एरिया। ठीक है, अगर हम इसे हाईलाइट करें किस एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो हम इस हाईलाइटेड एरिया की बात कर रहे हैं। ये एरिया कितना होगा? ये एरिया होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अच्छा यहां पर अगर इस रेक्टेंगल को, ये छोटा वाला रेक्टेंगल जिसे हम अब हाईलाइट कर रहे हैं, इसे हम उठाकर यहां लेकर आ जाए तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है a माइनस बी, तो वो a माइनस बी तक आएगा, यहां तक वो कवर कर लेगा। ठीक है, तो आप अगर इसकी बात करें या इसकी बात करें, वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। बचा ये बी स्क्वायर, ये b है और ये है बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसमें अगर हम बी स्क्वायर ऐड कर देंगे तो हमको पूरा एरिया मिल जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है, आप एनसीईआरटी के इस डायग्राम को समझेंगे और एरो जो उन्होंने बताया है उसको ध्यान से समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कैसे इस आइडेंटिटी को वेरीफाई हम कर सकते हैं और यूज किया है। एक एग्जांपल की हेल्प से उन्होंने 55 का स्क्वायर करके भी हमको बताया है। इसके साथ में और भी उन्होंने हमें आगे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी का पेज नंबर 78 यहाँ देख रहे हैं, आपकी गणित मंजरी का लिखा हुआ है, गणित मंजरी क्लास 9th पार्ट 1, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब उसी को हमको यहाँ पर थिंक करना है, सोचना है और रिफ्लेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं वो कि आप 35 का स्क्वायर फाइंड करके बताइए। 35 का स्क्वायर फाइंड करके बताइए। तो यहाँ पर एक होगा a इक्वल टू 35 और b इक्वल टू 5, है ना। तो a इक्वल टू 35 एंड b इक्वल टू 5 हमने लिया। हम लिखेंगे a माइनस a प्लस बी, क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना लिया हमने? 35, तो हम लिखेंगे 35 प्लस b का वैल्यू कितना लिया है? 5, और यहाँ लिखेंगे 35 माइनस 5 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 30 प्लस 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 25। ओके, तो 1225 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो पहला वाला आप सॉल्व कर दिए, हमने सॉल्व करके बताया। अब सेकंड वाला आपको सॉल्व करके बताना है और उसमें वो कह रहे हैं कि 65 का स्क्वायर आपको निकालना है। क्या करना है? 65 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर a का वैल्यू तो 65 होगा, b का वैल्यू 5 एज यूजुअल। तो हम लिखेंगे 65 प्लस 5 इंटू 65 माइनस 5 प्लस 5 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 65 प्लस 5 कितना होता है? 70 होता है, तो 70। और ये कितना हो जाएगा? ये तो 60 हो जाएगा, प्लस 5 स्क्वायर मतलब 25। तो कितना होता है? 4200, ओके, प्लस 25। तो यहाँ हमको मिलेगा 4225, ये होगा 65 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको ये मैथमेटिकल नंबर के साथ में कैलकुलेशन वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप बड़ा इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास थर्ड और फोर्थ वाला प्रॉब्लम भी हम इसे रेज करते हैं और आपको सॉल्व करके बताते हैं। अभी हम पॉज कर रहे हैं जब तक आप थर्ड और फोर्थ वाला खुद ट्राई करेंगे। अब हमारे पास में है 85 का स्क्वायर हमें फाइंड करना। थर्ड वाला प्रॉब्लम क्या है? थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास में है 85 स्क्वायर। तो हम a इज इक्वल टू 85 और b इज इक्वल टू 5 लेंगे। तो 85 प्लस 5 इंटू 85 माइनस 5 प्लस 5 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 90 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा, प्लस 25, है ना। तो हमको क्या मिला? हमको मिला
7200 प्लस 25। ओके, तो ये हो जाएगा 7225। ठीक है, आगे वो पूछ रहे हैं कि इसमें क्या आपको सिमिलरिटी दिख रही, कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है। ठीक है, तो वो आपको पता करना है कि क्या पैटर्न यहाँ पर हमको इसमें समझ में आ रहा है। अब हम फोर्थ वाला प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। फोर्थ वाले प्रॉब्लम में 105 का स्क्वायर आपको फाइंड करना, तो हम इसे लिखेंगे 105 प्लस 5 इंटू 105 माइनस 5 प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, जब हम 85, 25, 35, 105 ऐसा किसी का भी स्क्वायर निकालते हैं तो लास्ट में 25 आता है। ठीक है, ये पैटर्न हमको दिख रहा है, हर बार आपको देखेंगे यहाँ पे लास्ट में कितना मिल रहा है आपको, 25 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम लिखेंगे 110 इंटू 100 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा 11000 प्लस 25, मतलब 11025। लास्ट में कितना है, दो डिजिट जो है टेंस प्लेस की और हंड्रेड प्लेस की जो डिजिट है वो 25 हमको मिल रही है ना। तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी को हमने सीखा, आज हमने सीखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए इंटू बी इंटू सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको सारे वीडियोस ध्यान से देखना है, एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होगा। इसके साथ में हम आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड करेंगे, और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ में अगर आप वर्कशीट सॉल्व करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। थैंक यू।